प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, जो धार्मिकता का नाम है, किसी धर्म का नाम नहीं। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा कि जब वो प्रकट होगा, जब वो शाख निकलेगी, जब यीशु मसीह धरती पे आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे। एक भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा, यानी वो चीजें जो आप नहीं कर सकते, वो स्वभाव जो आप बदल नहीं सकते, वो परिवार जो आप बदल नहीं सकते, वो बिजनेस जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो चीजें जो आपकी पहुंच से, आपकी समझ से बाहर हैं, यीशु मसीह के अपनी जिंदगी में कबूल करने के बाद आप उन्हें पूरा होते देखेंगे। एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जब 40 रोजे रख के जंगल में, फिर आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया और परखने वाले यानी शैतान ने आके परीक्षा की परमेश्वर की और कहा तू भूख है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। याद रखो, अगर आप चाहते हैं ये वचन अपनी जिंदगी में पूरा होना, अगर आप चाहते हैं असंभव बातें आपकी जिंदगी में संभव हो जाएं, अगर आप चाहते हैं जीतना जिसमें सारे नहीं जीत पाते, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हर व्यक्ति अपनी गरीबी से बाहर नहीं आ पाता, हर व्यक्ति अपने पारिवारिक संघर्ष से बाहर नहीं आ पाता, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के आगे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, किसी न किसी चीज के आगे वो अपने घुटनों को झुकाते हैं और अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर पे आप विश्वास करेंगे, लिखा भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा। इसका मतलब ये है, परमेश्वर ने अकेले केस को यहाँ पे लिखा नहीं, बल्कि इतना ही लिख दिया कि भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा। इसका मतलब ये, जो आपकी जिंदगी में कभी संभव नहीं हो पाया, जो आपकी जिंदगी में आपकी आंखों के लिए असंभव है, जो बीमारी असंभव लगती है, लिखा परमेश्वर उसका इलाज कर सकते हैं और आपको ऊंचा कर सकते हैं, ताकतवर कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपकी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। आमीन। लेकिन लिखा तब जब आप उस पर विश्वास करते हैं। लिखा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर आज आपका वचन सुन जाए और उस पर विश्वास कर लें, लिखा जब परखने वाले ने, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, परखने वाले ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान, लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। कितनों ने पढ़ा हुआ है? बाइबल कहती है शैतान आपकी सर्कमस्टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन में शक को डालने के लिए। शैतान जानता है अगर आपके जीवन में शक आ जाए, विश्वास चला जाए, आप परमेश्वर से कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं, उसकी मैरिज को 8 साल हो गए थे, उसके बाद कोई बेबी नहीं था और जब भी उनको प्रेगनेंसी होती थी उनका केस खराब हो जाता था। मैं उनको बोलता था कि आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको दे सकते हैं। और जब भी विश्वास करने के बाद भी, चर्च में आने के बावजूद उनका केस हल नहीं हुआ और बार बार उनका बेबी खराब होता गया। और एक दिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना छोड़ दिया। और पिछले से पिछले वीरवार आपने कुछ हफ्तों से गवाही सुनी होगी, एक भाई जो 7 साल से सेवा कर रहा था, उसके पास बेबी नहीं था और हर बार उसे निराशा हाथ लगती थी। उसने परमेश्वर को ये बोलना शुरू किया कि परमेश्वर तू बच्चा दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। और आज उसकी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, अपनी जिंदगी में पहली बार। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अभी इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भूखे थे उस समय, यीशु मसीह को भूख लगी थी उस समय। और शैतान ने यीशु मसीह की भूख को इस्तेमाल करके उसे परमेश्वर से अलग करने की कोशिश की। हो सकता है आपको चंगाई की जरूरत हो, क्या वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि आप परमेश्वर को परखना शुरू कर दें या आप शक करना शुरू कर दें। बाइबल में लिखा यीशु मसीह भूखे तो थे, इतने व्याकुल नहीं थे कि शैतान को की बात को सुन के उन पत्थरों को रोटियां बना देते और उन्हें खा लेते और अपनी भूख को मिटा लेते। अगर शैतान आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो जानता है आपको चंगाई की इतनी ज्यादा जरूरत है कि वो चंगाई को लेके आपके विश्वास को खत्म कर सकता है। मुझे आज भी उस केस को याद है जब वो 7 साल से परमेश्वर की सेवकाई में था और परमेश्वर को बोल रहा था परमेश्वर तू बच्चा दे ना दे। जब वो चर्च में आया इधर पहली बार, क्रिश्चियन पास्टर हो गए,
जब वो पहली बार चर्च में आया उसने बोला कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे बेटा देगा, बच्चा देगा तो भी ठीक, अगर नहीं देगा तो मैं तेरी सेवकाई को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे आज बच्चा दिया और आज वो आशीषित है अपने परिवार में। मेरी बात को ध्यान से समझो सब जन, क्यों आज लोगों की जिंदगी में सब परमेश्वर के सारे काम पूरे नहीं हो पाते, या क्यों सब लोग परमेश्वर से आशीष नहीं ले पाते? क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। उसे पता है आप बीमार हैं, उसे पता है आपका रिश्ता नहीं आ रहा, और अगर 2 साल रिश्ता नहीं आया तो आप कहीं भी रिश्ता करवाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मसीह में हो चाहे ना हो, वो कहीं का भी हो। शैतान को पता है कि आप बीमार हैं, डॉक्टर से आपका इलाज नहीं हुआ, प्रार्थना भी काम नहीं कर रही, उसे पता है कि अगर 2 साल और प्रार्थना काम नहीं करेगी आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लिखा असंभव काम भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा। ये तब होते हैं जब आप संपूर्ण रीति के साथ परमेश्वर को अपनी जिंदगी देके ये बोलते हैं कि परमेश्वर अब तू कुछ कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, आशीषित कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, चाहे ना कर ना कर, छुड़ा ना छुड़ा, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। बाइबल में लिखा दूसरी बार शैतान ने परखा और कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है अपने आप को नीचे गिरा और बोल तेरे दूत तुझे उठा लेंगे। तेरी बाइबल में लिखा है तेरे दूत तुझे उठा लेंगे। और यीशु मसीह ने कहा शैतान, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। ऐसे लोग जो मैं केसों को मैं जानता हूं, परमेश्वर को बोलते परमेश्वर अगर तू हमें बच्चा दे देगा तो हम तुझे मान लेंगे, हम तुझे मान लेंगे, तू जीवित परमेश्वर है, अगर तू ऐसा करेगा तो हम मान लेंगे तू सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। बाइबल में लिखा तीसरी बार जब शैतान ने परमेश्वर को बोला, बाइबल में पढ़ेंगे सब जन, मत्ती 4 उसकी 8 आयत से लिखा, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु ने उससे कहा हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। सब कहे आमीन। लिखा परमेश्वर को वो एक पहाड़ पे ले गया और कहा जगत के सारे राज्य देख। और लिखा शैतान ने यीशु मसीह को सब कुछ दिखाया और बोला कि अगर तू मुझे प्रणाम करे मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या करने आए थे यीशु मसीह? जीतने के लिए आए थे। जो शैतान के पास था उसे छीनने के लिए आए थे और शैतान ने शॉर्टकट दिया। शैतान ने कहा इतना मरने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह, क्रूस खाने की जरूरत नहीं है, ले शॉर्टकट, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्ते कर, मेरे सामने झुक, ये सब कुछ तेरा है। आज लोग मसीह में आ जाते हैं अपनी डेस्टिनी के लिए, जिस मंजिल के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक लाडला बच्चा जिसका नाम यूसुफ था, कोई शॉर्टकट नहीं था परमेश्वर के सामने उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। एक ही रास्ता था, उसे अलग अलग मुसीबतों से होकर गुजारना ताकि उसको मजबूत किया जा सके। आमीन। उसको बिना आशीषों के निकालना कि जब आशीष उसकी जिंदगी में आए उसे पता हो कि सर्वशक्तिमान ने उसकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं है, इस परमेश्वर की लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है। आमीन। अगर आप बच्चों को देखते हैं स्कूल में, उन्हें 1, 2, 3, 4 सभी क्लासों को पास करके ऊपर आना पड़ता है, कॉलेज को पास करके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मसीह जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं, आपको एक एक चीज का टेस्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। दाऊद बोल सकता था उसके पास एक शॉर्टकट था, जब शाऊल उसके सामने था उसको मारता और राजा बन जाता, लेकिन दाऊद भी जानता था कि परमेश्वर की सही आशीष को लेने का कोई भी शॉर्टकट नहीं। आपको हर रास्ता पार करना है, चाहे वो दुखी होके पार करो चाहे सुखी होके पार करो। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक समय निर्धारित किए हैं। जब तक आप उसे आत्मिक आंखों से नहीं देखेंगे शैतान आपको धोखा देता रहेगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? शैतान ने पहली बात में धोखा देने की कोशिश की आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करके।